देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। अंजू इन दिनों काफी ज्यादा चर्चा में है। वो अंजू जो राजस्थान से अब सरहद पार करके पाकिस्तान की हो चुकी है। पाकिस्तानी सरकार अब जल्द ही अंजू को अपनी नागरिकता भी देने वाली है। तो पाकिस्तानी सरकार अंजू को जहां नागरिकता देने वाली है, तो वहीं जरा अंजू के बारे में जान लेना भी जरूरी है। अंजू और नसरुल्लाह जो फेसबुक के जरिए एक दूसरे से मिलते हैं, आखिर अंजू का पाकिस्तान जाने के पीछे क्या बड़ा कारण है? अंजू किस वजह से पाकिस्तान गई है? क्या अंजू सिर्फ इस वजह से पाकिस्तान गई है कि वो नसरुल्लाह के साथ प्यार करती है, उससे शादी करना चाहती थी, या फिर इसके पीछे कुछ और ही वजह है? जब इसके बारे में तहकीकात की गई तो पता चला कि वजह तो कुछ और ही है। वजह ऐसी है जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल अंजू के ससुराल वालों ने और अंजू के घर वालों ने भी एक ही तरीके की बात बोली है, जिसके बाद ये सामने आ चुका है कि अंजू जिस तरीके से अपने प्यार का दिखावा कर रही है और नसरुल्लाह के साथ निकाह कर लिया, फातिमा बन चुकी है, उसके पीछे तो आखिर जो वजह है वो तो कुछ और ही है। दरअसल रिपोर्ट में कहा गया है कि अंजू हमेशा से ही लग्जरी लाइफ की शौकीन रही है, यानी कि बचपन से ही अंजू को पैसा चाहिए था और अंजू बचपन से ही लग्जरी लाइफ, आलिशान लाइफ, ऐशों की जिंदगी जीना चाहती थी। इसी वजह से जब अंजू की शादी अरविंद से हुई तो फिर अंजू ने न केवल अरविंद और उसके परिवार वालों में दरार डालने की कोशिश की, बल्कि अरविंद और अंजू पैसे वाले घर में रहने लगी, जहां घर बड़ा था और ज्यादा पैसे का घर था, आलिशान घर था। लेकिन अंजू को कुछ और ही मंजूर था। अंजू और भी लग्जरी लाइफ चाहती थी। इसी की वजह से दावा ये किया जा रहा है कि अंजू पाकिस्तान गई है, जहां 40 लाख रुपए का जो मकान है वो अंजू को दिया गया। अंजू काफी खुश थी। वीडियो में भी देखा गया है कि अंजू किस तरीके से अपने मकान को लेती हुई नजर आ रही है। उसके बाद तोहफों की भरमार अंजू के सामने कर दी जाती है, लेकिन उसके पीछे जो कारण है वो काफ़ी खोखला है, क्योंकि अंजू जिस नसरुल्लाह के साथ अपनी ज़िंदगी बिताने के लिए गई है, वो नसरुल्लाह एक मिडिल क्लास घर से ताल्लुक़ रखता है। वो घर जहाँ पर कमाई का साधन बहुत कम है और वहाँ लोगों का जो गुजर बसर है वो बहुत ही मुश्किल से होता है। तो यूं ना कहा जाए कि क्या अंजू जो है वो फंस चुकी है। लगातार लोगों का यही दावा है कि अंजू फंस चुकी है। 40 लाख के मकान और नौकरी के लालच में अंजू को बरगला लिया गया और उसके बाद अब अंजू को धीरे धीरे ISIS का एजेंट बना दिया जाएगा। ये पूरी रिपोर्ट देखिए। राजस्थान से पाकिस्तान गई अंजू का मामला इन दिनों हर किसी की जुबान पर है। वो कब भारत लौटेगी, इस पर भी सवाल है, क्योंकि बीते दिनों अंजू ने कहा था कि वो 1 से 2 दिन में भारत लौट जाएगी, लेकिन अभी तक अंजू वापस नहीं लौटी है। हाल में ही अंजू का एक और बयान सामने आया था, जिसमें अंजू ने कहा था कि भारत में अब वो वापस नहीं लौटेंगी, क्योंकि भारत में वापस लौटने लायक कुछ भी छोड़ा ही नहीं गया है। भारत के दरवाजे उनके लिए बंद हो चुके हैं। लेकिन ऐसा अंजू को लगता है। लेकिन अभी भी अंजू के घर वाले इंतजार कर रहे हैं कि अंजू अगर एक भी बार वापस लौटे तो वो अंजू से सवाल पूछ सके। उसके प्रेमी नसरुल्लाह ने कहा कि वो वीज़ा ख़त्म होने के बाद भारत लौट जाएगी, लेकिन अब ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। दावा ये किया जा रहा था कि जब अंजू भारत आएगी तो वो अपने बच्चों को लेकर वापस पाकिस्तान जाएगी। इस बीच अंजू को लेकर के कई और बातें सामने आ रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अंजू के ससुराल वालों का मानना है कि उनकी बहू शुरुआत से ही लग्जरी लाइफ जीने की शौकीन रही है। बता दें कि अरविंद से शादी होते ही अंजू ससुराल वालों से अलग हो गई। पहले वो ससुराल वालों के साथ ही भिवाड़ी के UIT सेक्टर 3 में रही, लेकिन बाद में उसने अरविंद से कहा कि वो अकेले उसके साथ रहना चाहती है। अरविंद ने भी उसकी बात मान ली। फिर वो टेरा एलिगेंस सोसाइटी में महंगे मकान में शिफ्ट हो गए।
अंजू के कारण अरविंद के छोटे भाई मोनू ने भी अंजू के पति से मेलजोल छोड़ दिया। यानी कि अरविंद और उसके छोटे भाई मोनू में भी अब अंजू की वजह से दरार आनी शुरू हो चुकी थी। वहीं अंजू को लेकर के कुछ और भी बातें सामने आई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अंजू को पाकिस्तानी नागरिकता जल्द ही मिल जाएगी, उसे नौकरी भी दे दी जाएगी और रहने के लिए तो व्यवस्था कर ही दी गई है। दावा ये किया जा रहा है कि अगर अंजू के बच्चे पाकिस्तान में आते हैं तो उन्हें भी नागरिकता दे दी जाएगी। दावा ये भी किया गया था कि किसी को भी धर्म बदलने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान के एक बिजनेसमैन ने तो अंजू से फातिमा बनी भारतीय महिला को गिफ्ट में प्लॉट भी दे दिया। फ्लैट देने की बात की जा रही है, चेक के रूप में मदद देने का भी जिक्र किया जा रहा है। बता दें कि चेक पर पाकिस्तानी रुपया अंकित है, जिसका जिक्र नहीं किया गया। यानी कि ये नहीं पता कि चेक में कितने रुपए दिए गए हैं। राजधानी इस्लामाबाद से खैबर पख्तूनवा प्रांत में नसरुल्लाह के घर तोहफे लेकर पहुंचे बिजनेसमैन ने अंजू और फातिमा को अपनी कंपनी में भी नौकरी देने का दावा किया है। पाक स्टार ग्रुप ऑफ कंपनीज के सीईओ मोहसिन खान अब्बासी ने कहा कि यह दूसरे मुल्क से आई महिला ने इस्लाम को अपनाया है, इसलिए हमारी जिंदगी में ये जिम्मेदारी बनती है कि उनको किसी तरीके की दिक्कत ना हो, पाकिस्तान में कोई भी कमी महसूस ना करे। ये दावा बिजनेसमैन ने किया है। लेकिन इन सब के बीच में अंजू का अभी भी यही कहना है कि उसने ना तो धर्म बदला है और ना ही नसरुल्लाह के साथ शादी की है। उसका ये भी कहना है कि वो जल्द भारत लौटेगी। अंजू बार बार अपने बयान बदलती है और अब भरोसा नहीं किया जा सकता कि आखिर अंजू का कौन सा वाला बयान सच है। क्या अंजू पर सच में विश्वास किया जाए या नहीं। नसरुल्लाह का कहना है कि अंजू ने इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया है, उसे जल्द ही पाकिस्तानी नागरिकता भी मिल जाएगी। मैंने अंजू से शादी कर ली है, मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, उसके बच्चे को भी अपनाऊंगा। लेकिन अंजू ने बच्चों को इस्लाम धर्म में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा, इस तरीके की बात भी की गई है। अंजू के बच्चों को उसी धर्म में रखा जाएगा जिस धर्म में वो हैं। नसरुल्लाह के इस दावे में अभी ये साफ नहीं हुआ है कि इसमें कितनी सच्चाई है। बता दें कि नसरुल्लाह के इन दावों से ये साफ हो गया है कि अंजू को पाकिस्तानी सरकार का पूरा समर्थन मिल रहा है। उधर अंजू के भाई ने कहा कि वो कब वापस लौटेगी ये तो नहीं जानती, लेकिन पिता ने अंजू को फोन भी किया, उसने उनका कोई भी जवाब नहीं दिया। अंजू की ओर से परिवार काफी ज्यादा नाराज है। अंजू की इस हरकत से ससुराल पक्ष और मायका पक्ष दोनों ही काफी चौंक गए हैं। गौरतलब है कि बीते दिनों पहले पाकिस्तान जाने वाली अंजू मध्य प्रदेश के ग्वालियर में रहने वाली है। उत्तर प्रदेश के बलिया जिला निवासी फिलहाल राजस्थान के भिवाड़ी में रह रहे अरविंद से करीब 17 सालों तक मैरिज में थी। साथ ही दंपत्ति की 2 बच्चे हैं, 15 साल की बेटी और 7 साल का बेटा। अंजू इन दोनों को छोड़ करके अब पाकिस्तान में अपनी जिंदगी बिता रही है। अंजू और पाकिस्तानी नागरिक नसरुल्लाह की मुलाकात 2019 में फेसबुक के जरिए हुई थी। शादीशुदा महिला अपनी पाकिस्तानी फ्रेंड नसरुल्लाह से मिलने खैबर पख्तूनख्वा चली गई और उसके बाद वहां से अब वापस आने में कई पेच नजर आ रहे हैं। अंजू वापस आएगी या नहीं ये अंजू पर निर्भर करता है, लेकिन सवाल यहाँ ये है कि लगातार अंजू के इस तरीके के रवैये को देखते हुए ISIS के मंसूबे सच होते हुए साबित हो रही हैं। पाकिस्तान भारतीय महिलाओं को बरगला रहा है, पाकिस्तान भारतीय घर को तोड़ रहा है, पाकिस्तान सोशल मीडिया के जरिए इस्लाम कबूल करवा रहा है,
पाकिस्तान महिलाओं को बरगलाने के साथ साथ अपनी साजिश को भी अंजाम दे रहा है। लेकिन ये अंजू जैसी महिलाएं नहीं समझ पाएंगी। वो महिलाएं जो अपने परिवार को छोड़ करके केवल पैसों की लालच में देश बदल सकती हैं, अपनी मिट्टी बदल सकती हैं, उन महिलाओं को ये नहीं समझ में आएगा कि उनके साथ आगे किस तरीके का बर्ताव किया जाएगा। जिस तरीके से अंजू के घर वालों ने कहा कि अंजू लग्जरी लाइफ की शौकीन है, तो अब देखना ये बाकी है कि अंजू पाकिस्तान में रहकर कितनी लग्जरी लाइफ जी सकती है। तो इस रिपोर्ट में आपने देखा कि अंजू को किस तरीके से बरगलाने की कोशिश की गई, और ना केवल अंजू को, अब तो अंजू के बच्चों को भी बुलाया जा रहा है। और साथ ही ऐसे ही एक और वीडियो वायरल हुआ था जिसमें जो बिजनेसमैन पैसा देता है, अंजू को 40 लाख रुपए का मकान देता है, वहीं बिजनेसमैन ये दावा भी करता है कि हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे मुल्क में किस तरीके से व्यवहार किया जाता है अगर आप इस्लाम धर्म को कबूल कर लेंगे तो, ताकि और भी लोग इस्लाम धर्म से जुड़े। यानी कि यहाँ पर साफ साफ जो मंसूबे हैं पाकिस्तान के, पाकिस्तानी आवाम के, पाकिस्तानी बिजनेसमैन के, ISIS के, पाकिस्तानी सैनिकों के, वो साफ हो चुका है। यहाँ पर मंसूबा यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को टारगेट किया जाए, इस्लाम धर्म में बदला जाए और सरहदों को पार करके भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश रची जाए। ये एक बड़ा दावा है जो बिजनेसमैन ने किया, और पाकिस्तानी बिजनेसमैन ने कहीं ना कहीं पाकिस्तान के मंसूबों की पोल खोल दी है। इस वीडियो में इतना ही। देखते रहे Next 9 लाइव।